अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, तेरे खातर जो गण होंगी, तेरे खातर जो गण होंगी, करवत लूंगी काशी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। अब तो आप समझ ही गए होंगे किन की बात कर रहा हूँ। भारत के महान संतों की श्रृंखला में कई महिला संत भी हैं और उनमें से एक है हमारी आदरणीय वंदनीय मीराबाई, राजस्थान की, जिनके मन में उनकी माता ने बचपन से ये डाल दिया था कि भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारे पति हैं। और तब से उस कच्ची उम्र से उन्होंने मन में जो बसाया, जो मूर्त बसाई, तो वो कभी निकाली नहीं। यहाँ तक कि उनके ससुराल में ऐसी घटना बताते हैं कि उन्हें विष तक दिया गया। उनके पति को पता चला, जाते ही उन्होंने कह दिया कि मेरे पति आप नहीं हैं, मेरे पति तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनके पति उनसे कटने लगे, दूर हो गए उनसे तुरंत ही। लेकिन उनका तेज ऐसा था कि महल में उनसे कोई कुछ न कहता था, पर षड्यंत्र रचे जाने लगे, विष तक दिया गया। विष का प्याला भी वो हंसते हंसते ऐसे पी गई। उन्हें बताया गया कि आपके लिए कोई बहुत बढ़िया औषधि है जो आपकी आयु में वृद्धि करेगी, और उन्होंने हंस करके उसको पी लिया और वो विष उनका कुछ भी न बिगाड़ पाया। वो भगवान की भक्ति में डूबी रही, हमेशा ही भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती रही। अंत में एक समय ऐसा भी आया जो महल को छोड़ करके वो निकल पड़ी अपने पति को ढूंढने के लिए, अर्थात भगवान को ढूंढने के लिए। भगवान को मित्रों हम कई रूप में जो है ध्या सकते हैं, यानी भजन कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। मीराबाई ने बचपन से ही उन्हें पति के रूप में अपना मान करके उनका ध्यान धरा और अंत तक उसी का निर्वहन किया। अंत में वृंदावन में जाकर के ही उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, ऐसी भी कथा आती है। लेकिन जीवन पर्यंत भगवान की जिस भक्ति रस में वो डूबी रहीं, उसका आनंद हमें उनके पदों में मिलता है, उनके भिन्न भिन्न पदों में मिलता है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। भगवान से ऐसी लव लग गई उनकी कि आज भी जब उनके बारे में विचार करता हूँ तो मेरा शीश श्रद्धा से नत हो जाता है। आज मैं यहीं विराम देता हूँ अपनी बात को। आप सभी को एक बार पुनः सत्संगी प्रणाम।